बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लेबर। तो नॉर्मल लेबर के पास्ट यूक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेबर वाला टॉपिक। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो नॉर्मल लेबर क्या होता है? नॉर्मल लेबर ये होता है कि रेगुलर पेनफुल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन दैट रिजल्ट इन डायलिटेशन, फुल डायलिटेशन जो कि 10 सेंटीमीटर की होती है, फुल डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स फॉलोड बाय एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स। तो ये नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन होती है। ओके, अब नॉर्मल लेबर का जो ड्यूरेशन होता है प्राइमरी ग्रेविटा में और मल्टी ग्रेविटा दोनों में डिफरेंट होता है। ओके, अब प्रोलोंग लेबर जब आपने लेबल करना है जब प्राइमरी ग्रेविटा में 12 घंटे और मल्टी ग्रेविटा में 8 घंटे से ज़्यादा हो जाए। अब लेबर की 3 स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है ये ट्रू लेबर पेन से लेकर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विस तक होता है। ओके, तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक को बोलते हैं लेबर। ठीक हो गया, स्टेज 1 बोलते होते हैं। अब स्टेज 1 के आगे 2 फेजेस होते हैं, लेटेंट फेज होता है और एक्टिव फेज होता है। लेटेंट फेज में क्या होता है? ऑनसेट ऑफ लेबर पेन से लेकर 3 टू 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। इसमें सर्वाइकल इफेसमेंट भी होती है। सर्वाइकल इफेसमेंट ये होता है कि सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है और ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे इनकॉर्पोरेट हो जाता है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 से लेकर 8 घंटे होता है। ओके, प्राइमरी ग्रेविटा का बता रहा हूँ। और जो एक्टिव फेज है, एक्टिव फेज क्या होता है? 3 से लेकर 4 से लेकर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विस तक होता है। 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर आपको क्या देखने को मिलती है? डायलिटेशन देखने को मिलती होती है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विस से लेकर डिलीवरी ऑफ फीटस तक होता है और कहते हैं कि ये प्राइमरी पैरस के अंदर 2 घंटे लेता होता है, जबकि नली पैरस के अंदर सॉरी प्राइमरी पैरस तो वही है जो पहली दफ़ा हुई है और मल्टी पैरस में 1 घंटा लेता होता है। इस टाइम ड्यूरेशन का फिर रट्टा मार लेना है। अब इसके भी 2 फेजेस होते हैं, एक्टिव फेज होता है और पैसिव फेज होता है। ओके, ठीक हो गया। अब पैसिव फेज में कॉन्ट्रैक्शन ही होगी बट देयर इज नो मैटरनल अर्ज टू पुश, तो उसको पैसिव फेज कहते हैं। और अगर मैटरनल अर्ज टू पुश हो तो उसको एक्टिव सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। स्टेज 3 में क्या होगा? ओके, स्टेज 3 में डिलीवरी ऑफ फीटस से लेकर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा तक होता है। अगर फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो 60 मिनट्स, अगर एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं तो 30 मिनट्स। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है स्टेज 3 प्रोलॉन्ग हो गई है। तो प्रोलॉन्ग लेबर कब लेबल करेंगे? जब नली पैरस के अंदर 12 घंटे और मल्टी पैरस के अंदर 8 घंटे से ज़्यादा का लेबर होगा। और प्रेसिपिटस लेबर कब लेबल करेंगे? प्रेसिपिटस लेबर जब फीटस की एक्सपल्शन 3 घंटों से पहले हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटस लेबर। ओके, सही हो गया। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। बाकी लेबर की जो मैकेनिज्म होता है इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। उसका निमोनिक है ईडी फायर। ओके, ई से एंगेजमेंट होता है, फिर डिसेंट आपको देखने को मिलता है, फिर फ्लेक्शन होता है, फिर आई से इंटरनल रोटेशन है, फिर ई से एक्सटेंशन है, फिर आर से रेस्टिट्यूशन और ई से एक्सटर्नल रोटेशन है। तो उसका निमोनिक होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, ईडी फायर। ओके, और इंगेजमेंट कब लेबल करते हैं? इंगेजमेंट जब लेबल करते हैं जब पॉलीग्रिप के अंदर आपको हेड है उसके 2/5 से लेस देन 2/5 पार्ट पाल्पेबल हो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे। तो ऑलमोस्ट मैंने लेबर के बारे में मोटी मोटी बातें बता दी है। उम्मीद है कि आपको सही से समझ आ गया होगा। ओके, क्या मैं कहना चाह रहा था। इसके अलावा एक और एमसीक्यू पॉइंट भी आपको बता देता हूँ पेल्विस के बारे में। नॉर्मल जो फीमेल पेल्विस होता है वो गायनोकॉइड पेल्विस होता है, ये आपने याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है। ओके, गायनोकॉइड पेल्विस होता है। जो मेल पेल्विस होता है उसको बोलते हैं एंड्रॉइड पेल्विस होता है, जिसका ट्रायंगुलर इनलेट होता है, उसमें डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस में ओवल इनलेट होता है, वाइडर होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। ओके, यानी याद रख लेना एंड्रॉइड पेल्विस में डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट होता है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस में ओपी पोजीशन होती है, जबकि प्लेटिप्लॉइड पेल्विस में ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स पोजीशन होती है। ओके, और सही हो गया। और जो मोस्ट कॉमन जो फेवरेबल डायमीटर होता है वो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होता है। ओके, जो कौन सा पोजीशन होती है? ऑक्सीपिटो इंटीरियर होती है, एटीट्यूड कंप्लीट फ्लेक्शन होता है। ओके, जबकि जो ब्रो प्रेजेंटेशन है वो मेंटो वर्टिकल डायमीटर होता है, सबसे बड़ा यही होता है 13 सेंटीमीटर वाला। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर हम इस सिनेरियो को पढ़ते हैं, सिनेरियो में है कि ओके, वाइटल साइंस नॉर्मल है, फिजियो फंडल एट 37 मतलब नॉर्मल है, सिंगल लॉन्गिट्यूडनल केफालिक फीटस है, लाइकर सही है, फीटल हार्ट रेट भी ठीक है, पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, माइल्ड है। ओके, पीवी एग्जामिनेशन पे पर वजाइनल एग्जामिनेशन पे ओस 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है, दैट मीन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है। ओके, सर्विक्स सॉफ्ट है। ओके, सही है। ये क्या है? ओके, जो स्टेशन है इसका, जो वर्टेक्स है बेबी का वो -2 पे है। -2 का मतलब है स्किल स्पाइन से बेबी ऊपर है, नीचे नहीं है, मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, दैट मीन ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर पड़ा हुआ है। ओके, और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की जो एक्टिव मैनेजमेंट होती है। ओके, अब नॉर्मल लेबर की मैनेजमेंट डिफरेंट है और अब नॉर्मल लेबर की मैनेजमेंट डिफरेंट है। ये हम नॉर्मल लेबर की मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ओके, सही हो गया।
ओके, तो हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल लेबर की मैनेजमेंट, तो उसकी पैसिव मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट होती है। ओके, ठीक हो गया। अब एक्टिव मैनेजमेंट जब करेंगे, जब उसकी 2 घंटे के अंदर कॉन्ट्रैक्शन 1 सेंटीमीटर से कम की हो, तब हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, अदरवाइज़ हम पैसिव मैनेजमेंट करते हैं। पैसिव मैनेजमेंट में वन टू वन मिडवाइफरी सपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है फ्रॉम द बर्थ पार्टनर। ओके, इसके अलावा वाइटल्स को मॉनिटर करना होता है। मैं दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ। दोनों में वन टू वन मिडवाइफरी केयर है। इसमें जो वजाइनल एग्जामिनेशन होता है 4 घंटों के बाद होता है, एक्टिव मैनेजमेंट में 2 घंटों के बाद होता है। पैसिव मैनेजमेंट में एआरएम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और ऑक्सीटोसिन हम नहीं देते होते, जबकि एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन करते होते हैं। बाकी ऑलरेडी प्रेसिपिटस लेबर डिफाइन कर चुके हो कि 3 घंटों से कम में एक्सपल्शन हो जाए फीटस की, ठीक हो गया। बाकी कीटोसिस को प्रिवेंट करने के लिए आपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करना होता है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, एक फीमेल है जिसकी कॉन्ट्रैक्शन 2 से लेकर 3 है पर इन 10 मिनट्स है, सीटीजी नॉर्मल है, तो आपने लेबर को एक्सेलरेट करना है। तो लेबर को एक्सेलरेट करने के लिए आप आईवी फ्लूइड से रिहाइड्रेशन करोगे ताकि कीटोसिस प्रिवेंट हो जाए, ऑक्सीटोसिन देगी और क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। अगर नॉर्मल सीटीजी है तो हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं। अगर एब्नॉर्मल सीटीजी है तब आपने सिजेरियन सेक्शन करना होता है। अच्छा, एक फीमेल है, अगर आपने लेबर को ऑगमेंट किया, वजाइनल डायलेटेशन 6 सेंटीमीटर है, लेकिन थिक मेकोनियम आना शुरू हो गया, दैट मीन्स फीटल डिस्ट्रेस है। ओके, सही हो गया। ओके, और फीटल हेड में मोल्डिंग भी ज़्यादा हो रही है और एंटीरियर फोंटेनालिस पाल्पेबल और सीटीजे में लेट डिसेलरेशन है। लेट डिसेलरेशन क्या इंडिकेट करता है? यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से इंडिकेट करता होता है। ओके, वो कह रही है कि हाउ विल यू मैनेज, तो कैसे मैनेज करेंगे हम इसको? अपर सिजेरियन सेक्शन, सॉरी अपर कह रहा हूँ, अर्जेंट सिजेरियन सेक्शन करेंगे, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करेंगे। और ये फेल क्यों हो गया? सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की वजह से, जिसमें आपको थिक मेकोनियम आपको नजर आ रहा था। सही हो गया। अब सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन के क्या साइंस होते हैं वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। लाइक ये, अगर फीटल हेड एंगेज नहीं हुआ, उसमें आपको मोल्डिंग देखने को मिल रही है, कैपुट देखने को मिल रहा है, प्रोग्रेस स्लो है, हेड पुअरली अप्लाइड टू द सर्विस और हीमाचूरिया, तो ये 5 पॉइंट्स होते हैं जो सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन को इंडिकेट करते होते हैं। ओके, अब इसके बाद है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लेसेंटा की क्या होती है? डिलीवरी होती है। तो आपने चेक करना है कि प्लेसेंटा सेपरेट हुआ या नहीं। तो उसके 4 साइंस होते हैं। नंबर 1, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी लेंथनिंग हो जाती है। नंबर 2, यूट्राइन सॉरी प्लेसेंटा से क्या होता है? गश ऑफ ब्लड निकलता होता है। गश ऑफ ब्लड निकलता है तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा सेपरेशन। ओके, और इसके अलावा जो यूट्रस का फंडस है वो अम्बिलिकस की तरफ राइज करेगा। और नंबर 4, यूट्रस फर्म ग्लोबुलर फील होगा। तो लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड है, गश ऑफ ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा है, राइजिंग ऑफ यूट्राइन फंडस टू अबव द अम्बिलिकस और फर्म ग्लोबुलर यूट्रस फील होगी। अब इसके बाद एक्टिव मैनेजमेंट और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्यों करते हैं? ताकि पीपीएच को कम किया जा सके। 15 से लेकर 5% तक रख देते होते हैं। ये कब करते हैं? फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट 60 मिनट्स की होती है या ब्लड लॉस अगर 500 से ज़्यादा का है, तो इस केस में आपने करना होता है एक्टिव मैनेजमेंट करनी होती है। अब एक्टिव मैनेजमेंट में 3 चीज़ें होती है। नंबर 1, आपने जब एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाए या आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, तो आपने 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन आईएम देना होता है। नंबर 2, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है। ओके, अर्ली ये मतलब विद इन द 1 टू 3 मिनट्स। ओके, अर्ली क्लैंपिंग एंड कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड और कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन आपने पढ़ना है। ओके, सही हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक पेशेंट है जो कि लेबर पेन्स के अंदर है, तो क्या हिस्ट्री में सवाल पूछोगे? सबसे पहले पूछेंगे पेन वाली चीज़ें, ऑनसेट, ड्यूरेशन और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, फीटस की एक्टिविटी क्या है और कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक मैटरनल हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, जीडीएम वाला, ये सब चीज़ें आ जाती होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, फीमेल आई है, लेबर के अंदर है, 80% सर्विस की इफेसमेंट हो चुकी है, 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन है। ओके, सही हो गया। वर्टेक्स अभी भी -1 स्टेशन पे है, पेल्विस एडिक्वेट है। ओके, तो व्हाट इज़ द मैनेजमेंट, तो क्या मैनेजमेंट करेंगे? ओके, तो इसमें मैनेजमेंट हम करेंगे, इंट्रा पार्टम मैनेजमेंट करेंगे। ओके, सही हो गया। अब इंट्रा पार्टम या ड्यूरिंग द लेबर मैनेजमेंट क्या होगी? कुछ जनरल मैनेजमेंट होगी लाइक शेविंग है, आईवी फ्लूइड्स है, ब्लीडर केयर, एंटीबायोटिक और पार्टोग्राम आ जाएगा। स्पेसिफिक मैनेजमेंट आपने करनी है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पैसिव और एक्टिव होती है। पैसिव में 1 टू 1 मिडवाइफरी केयर, 4 घंटों के बाद वजाइनल एग्जामिनेशन करना होता है, आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आपने वजाइनल एग्जामिनेशन करना है कि सर्विस डायलेट है या नहीं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है कि माँ को अपने लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लिटाना होता है। एपिजियोटमी करेंगे मीडियो लैटरल डायरेक्शन में अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी है। ओके, ठीक हो गया। बाकी मैटरनल और फीटल वेलबींग को हम मॉनिटर करेंगे, पेरिनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है, फिजियोलॉजिकल है, जिसमें क्या होता है? प्लेसेंटा को डिलीवर करते हैं बाय द वाल्सल्वा मैन्यूवर कि मैटरनल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, एक्टिव ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑक्सीटोसिन होता है, अर्ली कोड क्लैंपिंग होता है, कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ओके, प्राइमरी ग्रेविडा में 12 और मल्टी में 6 घंटे, वैसे बुक में 8 घंटे भी लिखा हुआ है। चलो रेंज वैसे एक ही हम कह लेते होते हैं। ओके, सही हो गया। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके,
अच्छा, कन्फर्मेशन ऑफ लेबर, लेबर को कैसे कन्फर्म करोगे? अगर सर्विस की डायलिटेशन और इफेसमेंट देखनी है, अगर 10 सेंटीमीटर हो जाए, फुली इफेस्ड हो, ओके। नंबर 2, रेगुलर पेनफुल विद में कॉन्ट्रैक्शन आपने देखनी है, ओके। एब्डोमेन में पेन होगा, शो लॉस हो जाएगा जो कि म्यूकस प्लग होता है, और एमनियोटिक सैक का रप्चर देखने को मिल सकता है, मेम्ब्रेन्स का रप्चर हो सकता है, ओके। अगर मेकोनियम पास कर रहा है बेबी और सीटीजी एब्नॉर्मल है, कोई डिसेलरेशन देखने को मिल रही है, तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना है, ओके। व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ कंटीन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग? इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग मतलब सीटीजी वाले की बात कर रही है, तो इसमें इंडिकेशन क्या होती है? नंबर 1, फीटल डिस्ट्रेस होना चाहिए। फीटल डिस्ट्रेस दैट मीन्स कि उसको मेकोनियम पास कर रहा हो, या ऑस्कल्टेशन में आपको एब्डोमिनल फीटल हार्ट रेट मिल रहा हो, मैटरनल पायरेक्सिया हो, ओके, फ्रेश वजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही हो, ओके। ठीक है। जब हम कॉन्ट्रैक्शन को ऑगमेंट करें ऑक्सीटोसिन से भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगी, ब्लड फ्लो फीटस की तरफ कम हो जाएगा, और मैटरनल रिक्वेस्ट है। अब सीटीजी में 4 चीज़ें होती हैं, बेसलाइन हार्ट रेट, बेसलाइन वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन होता है। बेसलाइन हार्ट रेट तकरीबन ऑलमोस्ट देखने को मिलता होता है, कितना होता है? 110 से 160 होता है। बेसलाइन वेरिएबिलिटी 10 से लेकर 25 तक होती है। एक्सेलरेशन 2 होती है, और डिसेलरेशन कितनी होती है? रिलेटिवली डिसेलरेशन का नहीं होती, ओके। अगर सीटीजी में डिसेलरेशन आ रही है, तो आपने डेफिनेटली मैनेजमेंट क्या करनी है, ओके। आपने वजाइनल एग्जामिनेशन करना है कि सर्विस की डायलिटेशन है या नहीं। अगर सर्विकल डायलिटेशन है, तो आपने फोर्सेप्स या विंडोज डिलीवरी करनी है, लेकिन अगर सर्विक्स डायलेट नहीं है, तो आपने इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना होता है। बाकी जनरल मैनेजमेंट है वो आप पढ़ लेना, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओके। मेथड्स ऑफ फीटल असेसमेंट इन लेबर, तो फीटल असेसमेंट या फीटल वेलबींग को कैसे चेक करेंगे इंट्रापार्टम मैनेजमेंट के अंदर? तो आप बायोफिजिकल प्रोफाइल ना बोल देना, बायोफिजिकल प्रोफाइल इधर नहीं होता, ओके। आप क्या करोगे? आप एमनियोटिक फ्लूइड का इंस्पेक्शन करोगे। नंबर 2, पिनार्ड स्टेथोस्कोप्स को हम क्या करेंगे, ओके, यानी पिनार्ड स्टेथोस्कोप से या डॉपलर अल्ट्रासाउंड से ऑस्कल्टेशन करेंगे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग सीटीजी से करते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग फीटल स्कल्प इलेक्ट्रोड से करते हैं, या फीटल ब्लड स्कल्प सैंपलिंग लेंगे, ओके। बाकी सीटीजी के पैरामीटर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हो, तो ओके, सही हो गया। आगे सिफिलिस के लिए कौन-कौन से टेस्ट कराने हैं आपने? सिफिलिस के लिए वीडीआरएल, एफटीए, एबीएस और एंजाइम इम्यूनोएस्से, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है ईआईए। फीचर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, तो अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग से हम क्या-क्या चीज़ें करते हैं? ऑलरेडी हम एंटीनेटल केयर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड से हम वायबिलिटी को चेक करते हैं, जेस्टेशनल एज को देखते हैं, वहाँ से ईडीडी निकालेंगे, फीटल साइज और ग्रोथ निकालते होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी को देखने के लिए, फीटल एब्नॉर्मैलिटीज़ को देखने के लिए, प्लेसेंटा को लोकलाइज़ करने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड को देखने के लिए, ओके, सही हो गया। अब वो कह रहा है कि जब टोकोलिटिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होते, तो आपने कैसे मैनेज करना है प्री टर्म लेबर को? तो सबसे पहले आपने एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करनी है, ओके। मतलब प्री टर्म लेबर वाला टॉपिक आएगा अगले चैप्टर में, ओके। ठीक है, आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कवर देना होता है, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, ग्रुप बी, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की प्रोफिलैक्सिस देनी होती है, ओके। एंटीमाइक्रोबियल्स देनी होती है टू प्रोलॉन्ग लेटेंसी है, टोकोलिटिक्स देनी है, साल्बुटामोल, रिटोड्रिन, नीफाडिपिन है, वेजाइनल मोड ऑफ डिलीवरी है। पार्टोग्राम लेबर की प्रोग्रेस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। पार्टोग्राम लेबर की प्रोग्रेस को असेस करने के लिए, लेबर में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको नोट करने के लिए, मैटरनल और फीटल कंडीशन को चार्ट करने के लिए, और स्लो प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो प्रोग्रेस इवेंट्स को देखने के लिए, मैटरनल फीटल कंडीशन के लिए, और स्लो प्रोग्रेस को नोट करने के लिए हम पार्टोग्राम करते हैं। अब पार्टोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती है? नंबर 1, फीटल वेलबींग वाले कंपोनेंट होते हैं, मैटरनल वेलबींग वाले कंपोनेंट होते हैं, और आपने याद रख लेना है, ओके। एमटीपी से, एम से होगा मेडिकेशन, टी से टाइम, और पी से पेशेंट आइडेंटिफिकेशन होगा, ओके। अब टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम आपने 1 आवर के इंटरवल पे नोट करना होता है, ओके। अगर स्पॉन्टेनियस लेबर है, तो वहाँ पे जो जीरो टाइम होगा वो कब लेबल करेंगे? जब वो लेबर वार्ड में एडमिट हुई है, और अगर इंड्यूस किया, जब इंडक्शन किया, वहाँ से जीरो टाइम स्टार्ट होगा। फीटल वेलबींग में आप फीटल हार्ट रेट देखते हैं, और मेम्ब्रेन्स और कलर ऑफ लाइकर देखते हैं। अगर मेम्ब्रेन्स अगर आई से इंटैक्ट है, सी से क्लियर लाइकर, और एम से मेकोनियम वाला लाइकर है। पी से प्रोग्रेशन आ जाएगा, प्रोग्रेशन में डायलिटेशन और इफेसमेंट देखते होते हैं, मेडिकेशन में ऑक्सीटोसिन और ड्रग्स देते होते हैं, मेंटल वेलबींग में वो सारे वाइटल्स आ जाएंगे, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन एनालिसिस आ जाएगा। और पार्टोग्राम फिल करते हैं एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, सही हो गया, ओके। अब पार्टोग्राम के बारे में ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट आर द सैटिस्फैक्टरी मेजर्स ऑफ वजाइनल एग्जामिनेशन और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन? नॉर्मल लेबर में क्या चीज़ें मिलनी चाहिए एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में और वजाइनल एग्जामिनेशन पे? तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मिलनी चाहिए, फीटल लाई को आपने चेक करना है, फीटल हार्ट रेट को चेक करना होता है। वजाइनल एग्जामिनेशन में आपने पोजीशनिंग, लेंथनिंग और इफेसमेंट को चेक करना है, डायलिटेशन को चेक करना होता है, ओके, सही हो गया। और लॉस ऑफ शो को देखना होता है, ओके। अब आ रहे हैं फीटल कॉम्प्रोमाइज़, तो सीटीजी में क्या एब्नॉर्मल फीचर मिलेगा जो कि फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है? एक्सेलरेशन गायब
हो जाए, डिसेलेरेशन आ जाए, बेसलाइन हार्ट रेट, टैकीकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया दोनों आ जाए, तो वो आपको देखने को मिलता होता है। अगर किसी को फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो आपने क्या करना है, ओके? तो अगर फीटल कॉम्प्रोमाइज़ ड्यूरिंग द लेबर, तो उसके पहले रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर में है कि लाइक आप बहुत सारे पीस लिखे हुए हैं यहाँ पर। नंबर 1 प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, ओके? नंबर 2 प्रीमैच्योरिटी या पोस्ट मैच्योरिटी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, प्रोलॉन्ग लेबर है, प्रेसिपिटोस लेबर है, कोट प्रोलैप्स आ जाएगा, ओके? सही हो गया। पायरेक्सिया आ जाएगा। तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं फीटल कॉम्प्रोमाइज़ के, एफजीआर के, ऑलमोस्ट सारे ही है, पॉलीहाइड्रोनियास, ओलिगोहाइड्रोनियास सारे ही आ जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फीटल कॉम्प्रोमाइज़, तो मैनेजमेंट ऑफ फीटल कॉम्प्रोमाइज़ क्या होगा? नंबर 1 मैटरनल डिहाइड्रेशन और कीटोसिस को प्रिवेंट करने के लिए या मैनेज करने के लिए आईवी फ्लूइड्स देने हैं। अगर मैटरनल हाइपोटेंशन है ड्यू टू एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, तो आपने आईवी बोलस देना है, इफिल्ट्रीन, ओके? आईवी फ्लूइड्स और इफिल्ट्रीन देने हैं। अगर यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन हो गया ऑक्सीटोसिन की वजह से, तो आपने इन्फ्यूजन को स्टॉप करना और टोकोलेटिट्रस इस्तेमाल करने हैं, टर्बिटालिन। अगर इंफीरियर वेना कैवा की कंप्रेशन हो गया, तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लिटाना है। तो डिहाइड्रेशन को मैनेज कर लिया, हाइपोटेंशन को मैनेज कर लिया, हाइपर स्टिमुलेशन को मैनेज कर लिया, इंफीरियर वेना कैवा कंप्रेशन को मैनेज कर लिया, ओके? व्हाट आर द पेन रिलीफ मेजर्स इन लेबर, ओके? तो जो पेन रिलीफ मेजर्स होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, तो वो नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल हो सकते हैं। बाकी एनाल्जेसिया इन्हेलेशनल हो सकता है, एपिड्यूरल हो सकता है, स्पाइनल हो सकता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में 1 to 1 केयर है, टेंस रट्टा मार लेना, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन है, बाकी हिप्नोसिस भी है। फार्माकोलॉजिकल में ओपियाइड्स आ जाते हैं, पैथिडीन या डायमॉर्फिन आ जाता है, ओके? क्लियर? इसके बाद एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की जो साइट होती है वो L3, L4 या L4, L5 भी दिया जा सकता होता है, एपिड्यूरल स्पेस में देना होता है। व्हाट आर द इंडिकेशन, तो इंडिकेशन क्या होती है, ओके? ओके, तो इंडिकेशन आपने रट्टा मार लेना है, एमओपीएस, मोप्स है, मोप्स। एम से मैटरनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ओ से ऑपरेटिव इंटरवेंशन है, ओके? ठीक हो गया। पी से क्या होगा, प्रोलॉन्ग लेबर या ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन है, जैसे ऑक्सीटोसिन से रट्टा मार लो, ओ से ऑक्सीटोसिन आ गया, हाइपरटेंशन हो गया, अच्छा ये आ जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन का निमोनिक होता है चिल्स, सी से कोआगुलेशन डिसऑर्डर लाइक लो प्लेटलेट है, एच से आपका हाइपोवोलेमिया, आई से इनसफिशिएंट स्टाफ है, ओके? इसके अलावा एल से लोकल और एस से सिस्टेमिक सेप्सिस आ जाएगा। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, तो सबसे मोस्ट कॉमन स्पाइनल हेडेक हो सकता है ड्यू टू सीएसएफ लीकेज, स्पाइनल हीमाटोमा हो सकता है, आगे ब्लेडर पड़ा है, ब्लेडर का डिसफंक्शन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ओके? एक्सीडेंटली स्पाइनल एनेस्थीसिया हो सकता है, नर्व को डैमेज हो सकती है, ओके? ठीक हो गया। इसके बाद एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के क्या एडवांटेजेस होते हैं? नंबर 1 इसमें यूजुअली हेडेक नहीं होता। अगर स्पाइनल अ सीएसएफ लीक हो जाए तब हेडेक हो सकता है, मेनिंजाइटिस भी नहीं होता और सेफ होता है प्रोलॉन्ग लेबर में या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में या मल्टीपल प्रेगनेंसी में, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी कॉन्ट्राइंडिकेशन वाले हैं। जीए के क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1 कोई स्ट्रेस नहीं होता और लॉन्ग टर्म एनेस्थीसिया होता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, हाइपोवोलेमिया हो सकता है क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर रहा है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। टाइप्स ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया, जो रीजनल एनेस्थीसिया होते हैं वो टॉपिकल हो सकते हैं, लोकल हो सकते हैं, रीजनल नर्व ब्लॉक हो सकते हैं, या सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक जिसमें स्पाइनल और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया आ जाएगा, रीजनल, लोकल और टॉपिकल आ जाएगा। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर डिस्कस हो गया है, ओके? एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस फॉर लेबर, तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होता है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन चिल्स होती है, कोआगुलेशन डिसऑर्डर, हाइपोवोलेमिया, इनसफिशिएंट स्टाफ होता है, लोकल या सिस्टेमिक सेप्सिस आपको देखने को मिलती है। ओपियाइड्स अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन इन्फेंट है, ओके? बेस्ट वे टू इवैल्यूएट फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, तो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए बिशॉप स्कोर करना होता है, टोटल स्कोर 13 होता है, ओके? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन के देने होते हैं, अर्ली कोड क्लैंपिंग और कटिंग करनी है, कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन करनी होती है। बेस्ट वे टू मॉनिटर वुमेन एंड फीटस ड्यूरिंग लेबर, तो पार्टोग्राम है जो कि प्रोग्रेशन को, मैटरनल फीटल वेलबींग को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, और स्लो प्रोग्रेस को देखने के लिए भी हम कर सकते हैं। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ वजाइनल डिलीवरी, तो वो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन होते हैं, ओके? ठीक हो गया। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन इज नॉट रिकमेंडेड इन केस ऑफ प्राइमरी ग्रेविडा, ओके? प्राइमरी ग्रेविडा में आपने पहले ही सी सेक्शन नहीं करना, वजाइनल डिलीवरी में जाना होता है।